नमस्कार दोस्तों। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने के पीछे पाकिस्तान का कहना यह है कि वे भारत के जो कश्मीरी हैं उनके साथ सद्भावना रखते हैं और उनके पर जो जुल्म सितम हो रहा है, कथित तौर पर जो अत्याचार वहाँ किए जा रहे हैं भारत द्वारा, और उनको इंसाफ चाहिए और उनको मुक्ति चाहिए, इसलिए ये सद्भावना दिवस पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को मनाता है। इस सद्भावना दिवस के मौके पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने और वहाँ के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि वे समर्थन करते हैं कश्मीरियों का, जो भारत के कश्मीरी हैं उनका, उनके संघर्ष में उनके साथ हैं और वे उनके अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। आपको याद होगा इससे कुछ दिनों पहले भी यही जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने कहा था कि 300 साल तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे, 300 साल तक लड़ना पड़े तो लड़ने से नहीं चूकेंगे। ये पाकिस्तान में इस तरह का प्रचार आज फॉर्मल तौर पे किया गया। अब पाकिस्तान सरकार ने तो ये कर दिया और बाकायदा इसकी शायद कोई अवकाश वगैरह भी वहाँ पर इसके बारे में किया गया कुछ देर के लिए, कि वो सद्भावना व्यक्त कर सकें कि किस तरह से जो भारतीय कश्मीर में जो रह रहे हैं उनके प्रति अपनी सद्भावना का इजहार लोग कर सकें। तो दोस्तों, ये तो रहा पाकिस्तान की सरकार की स्थिति और उसका हाल। अब मैं आपको लगे हाथ बताता चलूं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी हालत क्या है। वैसे यदि मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं करूं, पूरे पाकिस्तान की बात करूं, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो इसलिए ठीक रहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से भिखमंगा हो चुका है और जगह जगह से दुत्कारा और फटकारा जा रहा है। आप ये देखिए, न केवल भिखारियों जैसी हालत हो गई है, पूरी दुनिया में अपमानित हो रहा है पाकिस्तान। अपनी करतूतों के कारण ही अपमानित हो रहा है। उसकी वजह दोस्तों सीधी सी बात यह है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत से 3 युद्ध लड़े हैं और तीनों में बहुत बुरी तरह से हार खाई है, करारी शिकस्त खाई है, करारी मात खाई है और पूरी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वहाँ कभी लोकतंत्र नहीं आ सका, वहाँ सरकारों को कोई चलने नहीं देता है, कभी वहाँ फौजी हुकूमत आ जाती है, कभी कुछ दिनों तक चुनी हुई सरकार रहती है, फिर उसके बाद वापस ये सिलसिला पिछले 70-75 सालों से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से ये सिलसिला चल रहा है। और तभी से लोगों को, आम लोगों को, उनको उनके रोजी रोटी के हक देने के बजाय, विकास की बुनियादी सुविधाएं उनको देने के बजाय, कश्मीर के नाम पर उनको चूरण बांटा जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने सालों तक वो चूरण जैसे तैसे पाकिस्तान की आवाम पचाती रही, लेकिन अब हालत यह है पिछले कुछ लंबे अरसे से कि पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही है। तो अब आप जानते हैं कि जब आदमी चूरण चटनी कब खाता है? चूरण चटनी खाता है रोटी के बाद उसका आनंद उठाने के लिए। जब खाना पचाना होता है तब चूरण चटनी का उपयोग किया जाता है। इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, खट्टी मीठी गोलियां टाइप। अब लेकिन जिनके आंतों में खाना ही नहीं हो तो उनकी तो दोस्तों आंतें ही पच सकती हैं, अब चूरण खाने से और तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो चूरण जो सरकार वहाँ बांट रही है वो पच नहीं रहा पाकिस्तान के लोगों में और वो उससे उल्टियाँ करने लगे हैं। वो सरकार पर ही उसकी उल्टी, वापस जो चूरण बांटा जा रहा है उसकी उल्टी सरकार के मुंह पर ही कर रहे हैं वो, कि देखिए कि आपने कुछ खिलाया पिलाया नहीं तो ये खाली उल्टी आपके मुंह पर जा रही है। ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान में मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूं कि हालत क्या है। प्याज 250 से 300 रुपये किलो है, आटे की कीमत 150 पौने 200 रुपये किलो है। बिजली के बिल जो है, लोगों आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ पर, करीब 1-1.5-2 दर्जन लोग वहाँ पर बिजली के भारी भरकम बिलों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। बेरोजगारी की दर भयानक तौर पर बढ़ रही है। किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन पाकिस्तान सुई तक पैदा नहीं करता है, सब कुछ बाहर से आयात करना पड़ता है। इकोनॉमी पूरी तरह से कंगाल हो चुका है।
कभी IMF से भीख मांगता है, कभी सऊदी देशों से, अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, कभी अमेरिका से, कभी यूरोप से, और इनके दरवाजे खटखटाता है कटोरे लेकर और इनसे भीख मांगता रहता है। ये पाकिस्तान की आर्थिक हालत हो चुकी है। अब रहा सवाल पाकिस्तानी जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जरा उसकी बात कर लें। वहां भी आंदोलन चल रहे हैं। सरकार ने वहां पर जो छूट थी आटे में, दाल में, इनमें जो छूट थी वो वापस ले ली है। तो वो लोग पूरे कश्मीरी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जबरदस्त आंदोलनरत हैं। वहाँ धरने प्रदर्शन लगातार जारी हैं, वहाँ हड़ताल हो रही है, वहाँ पर पूरा कश्मीर ठप पड़ा हुआ है। तो ये वहाँ के कश्मीर की हालत है। ये सब पाकिस्तानी ही बता रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान गया नहीं हूँ। पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो ही ये जानकारी देता है। मैं तो केवल आपके सामने उसकी समीक्षा रख रहा हूँ, वो तमाम चीज़ें आपके सामने वो तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ये भी मैं पाकिस्तानियों के मुंह से ही सुनाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा तो हो सकता है ये लगे कि मैं कोई अतिशोक्ति कर रहा हूँ या अपनी, चूंकि मैं भारत का निवासी हूँ तो इसमें अतिरंजित कर रहा हूँ। पाकिस्तानी क्या कहते हैं भारत के कश्मीर के बारे में, कश्मीर कितना तरक्की कर रहा है या वहाँ पर कितना अत्याचार हो रहा है, यह बात भी आप पाकिस्तानियों के मुंह से ही सुने। और एक पाकिस्तानी ने तो गजब ही कर दिया। एक सोशल मीडिया पर एक्टिव पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने क्या किया, आज के दिन ही पाकिस्तान सरकार के इस सद्भावना दिवस की धज्जियां उड़ाने के लिए वो बंदा भारत कश्मीर जो LOC है उसके बॉर्डर के पास पहुंच गया और उसने दोनों तरफ की कश्मीर की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दिया। मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी तस्वीरें भी उसने दिखाई हैं अपनी वीडियो में, और जो भारत वाला जो कश्मीर है उसमें वो आपको अंतर बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। इससे पहले भी तमाम चीज़ें हैं। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो दोस्तों खून के आंसू रो रहे हैं। वहाँ पर औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब इतने बुरी तरह से बेजार हो चुके हैं। वो पाकिस्तान की सरकार को इतना बुरी तरह से कोस रहे हैं कि आप, जिसकी कोई हद नहीं है कोसने की। मतलब उनके कांटों तो खून नहीं है, और सरकार इस तरह की जब हरकत करती है तो वो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, बल्कि उनका खून सूख जाता है। सरकार की कश्मीर सद्भावना जैसी बातें करने पर वो, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या आक्रोश है इस बात को लेकर, वो आप इन तमाम चीज विश्लेषण में आप देखेंगे। इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं। आप देखिए कि पाकिस्तान के लोगों ने आज जो सद्भावना मनाया गया है वहां पर, उस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या वो भारत को लेके कहते हैं। साथ में ओवरऑल भारत को लेके भी उन्होंने टोटल प्रतिक्रिया दी है, जब तुलना वो अपने पाकिस्तान से करते हैं, और साथ में कश्मीर को लेके भी दिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही तथ्यों पर आधारित है और काफ़ी सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाला भी है। मेरा मानना ये है, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश में किस किस देश में कहाँ का क्या क्या चल रहा है। अमूमन जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनमें भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, बर्मा हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान हो। अभी अफगानिस्तान को भारत ने कई करोड़ रुपए की, कई 100 करोड़ रुपए की मदद दी है, और अफगानिस्तान की मदद भारत पहले से भी करता आ रहा है। तो भारत से अफगानिस्तान के बड़े अच्छे दोस्ताना रिश्ते हैं। लेकिन केवल एकमात्र पाकिस्तान ही ऐसा है जो केवल जहर ही हमेशा देता रहता है, और उसने पूरे वातावरण को, अपने देश के लोगों को जहर पिलाने का बहुत कोशिश की। लेकिन अब चूंकि जागृति का ज़माना है, अब मास कम्युनिकेशन का इस तरह से ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कि आप सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, वहाँ का मुख्य मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितना ही प्रयास कर ले, चीज़ों को दबाया छुपाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों से इसे ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर की हालत क्या है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।
मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम अपने कश्मीर में क्या मुझे ये भी बताओ कि आपके मुंह में ये अल्फाज किसने डाले? नहीं, मैं अपने तौर पे, क्योंकि मैं खुद विजिट करके आया हूँ। इस पे क्या ये नाम क्या आजाद है, ये नाम क्या आजाद है? वहाँ पे डेवलपमेंट देखे कौन बोल रहा है कि वो यार वो जम्मू है? कौन बोल रहा है कि वहाँ पे इंडियन जुल्म कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा है, हम तो देख रहे हैं जैसे लोग डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, ऐसे काम चल रहा है डेली रूटीन में। और यहाँ पे भाई तो बोल रहे हैं, ये तो सिटीजन है यहाँ पे, इनको पता होगा ज्यादा। ठीक है, मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, ये ना तारीफ नहीं कर रहा, ये हकीकत बयान कर रहे हैं। हम सिंध से आए, हम खुद ही देख रहे हैं यार, वहाँ पे देखो लोग कैसे घूम रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके नेट सर्विस, मोबाइल चीज, हर चीज स्टार्ट है। और यहाँ हम सिंध से आए, अभी लोगों से कैसे बात करें कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं? ना नेट सर्विस है, ना मोबाइल सर्विस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सर्विस का टावर है, कॉलेज है, आर्मी स्कूल है, सिलाई सेंटर है वुमेन्स के लिए जी, मदरसा भी है। उस तरफ वो आपको डेवलपमेंट नजर आ रही होगी, वहाँ सामने आपको फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, ये सामने उनका जो स्कूल भी बना हुआ है, ये सामने 4G टावर भी लगा हुआ है। मेहरबानी होगी वो फैसिलिटीज इस तरह दी जाएगी कि अगर हम सामने देखें, ये हमारा पाकिस्तान है जी, ये सामने भारत की बात करें तो ये कैमरे से अगर आपको जूम होके हर चीज नारे लगाते हैं कश्मीर के मुसलमानों की, फलस्तीन के मुसलमानों की। हम तो खुद आजाद नहीं है। खान साहब कहते हैं अभी तो हम खुद अपनी आजादी मांगते भी रहे हैं ना, हम तो खुद आजाद। कैसे आजाद करवाएंगे कश्मीर को, फलस्तीन को कैसे आजाद करवाएंगे? पहले हम खुद आजाद हो जाए तो वो मसला वो है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के अगर कश्मीर की बात करें ना, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। 17 यूनिवर्सिटियां बना दी है उन्होंने। हमारे सामने पार नहीं है, वो तो सामने की बात है ना, कोई दूर की बात ही नहीं ना। ये सामने आप देख लेना, उनका वो 12वीं तक स्कूल है, और मतलब वो उधर देख लें। ऐसी बात भी हम इन लीडरों के, MLA के साथ हम करते रहे यार, देखेंगे पार इंडिया इतना तो शूर करें यार, हमें तो मतलब खुदा के लिए कुछ शूर करें, मतलब तो खुदा की कसम हम आज तक बैठ रहे यार, हमें हाई स्कूल दे दें दे दें दे दें दे दें, बड़ी मुश्किल से 8वीं तक किए हुए की बात है। जो वो पार ज्यादा एजुकेशन है और ज्यादा डेवलपमेंट नजर आती है, तो उसके मुकाबले में यहाँ थोड़ी कम ही है। स्कूल वगैरह यहाँ भी है, मगर जितनी उधर है वो सामने वहाँ पे 4G का टावर भी लगा है, और इस तरफ मुझे लगता है नहीं लगा है, इस तरफ वो भी नहीं है। हम उधर जाकर अंदर जो को देखा है ना, उधर मैंने आपको बोला उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, गरीब की अलग, अमीर की अलग। जो गरीब है उसको 3 रुपए किलो चावल मिल रहे थे, जो मुलाजिम था वो उसको 6 रुपए किलो मिल रहे थे। इंडिया के जब मैंने देखा, जो अपनी आंखों से जब उधर हम गए ना, ऐसी कैटेगरी बनी हुई थी। और मतलब बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया, यहाँ पे मोबाइल टावर लगा हुआ है। इस दौर के अंदर अगर हमारे कश्मीर के अंदर अगर मोबाइल की सहूलत नहीं है, टूरिस्ट क्या आएगा? टूरिस्ट क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार होता है, किसी को कोई राब्ता करना पड़ता है, इमरजेंसी की सूरत में किसी को इत्तला देनी पड़ती है, इस तरह की कोई सहूलत यहाँ पे मैसर नहीं है। ना कोई स्कूल है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई सामने उनका क्या क्या चीज़ें हैं जी? सामने अदारा इनका गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है, वो सामने यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल टावर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बड़ी हॉस्पिटल बना। हमारा हमसाया इंडिया भी है, आपको नहीं लगता कि सारे हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? देखो वो गैर मुस्लिम है, ठीक है, और गैर मुस्लिम और मुसलमान का यारी दोस्ती नहीं बनते। और दूसरा बात यह है कि वो कश्मीर आपने कहा कि गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती नहीं बनती, तो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ फिर हमारी क्यों दोस्ती है? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो गैर मुस्लिम तो इसलिए हम बिजनेस करते हैं। मैं भी जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि आप इंडिया के साथ नहीं, वो दुश्मन है ना, वो तो हमारे साथ जो है ना कश्मीर की सर पर लड़ रही है। अच्छा। और चाइना वाला हमारे साथ नहीं लड़ते। कश्मीर आपने कहा कश्मीर के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर कश्मीर की हम बात की जाए तो एक उनके पास कश्मीर था जहाँ पे वो प्रॉपर तौर पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटियाँ हर चीज़ दे रहे हैं। एक हमारी तरफ कश्मीर है जिसके अंदर आज भी शटर डाउन हल्ता रहा है, पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, बिजली इतनी महंगी मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा। तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, इतना कुछ भी नहीं, उन्होंने सारा कुछ आसान था, कुछ भी नहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं जी, कोई ग्राउंड बच्चे खेलने, हाई स्कूल नहीं बच्चे वास्ते, ग्राउंड नहीं बच्चे वास्ते, ऐसा कोई इस किस्म की सहूलत नहीं गवर्नमेंट की तरफ। सामने देखा जाए तो वो कैमरा भी आपको दिखा सकता है कि सामने कितनी डेवलपमेंट हुई है। सामने आप देख सकते हैं कॉलेज हैं, यहाँ पे कॉलेज है, ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड है माशाल्लाह इतना अच्छा। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड किसी किस्म का कोई ग्राउंड नहीं बनाया गया। हमें बस लॉलीपॉप जज दिया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है, कोई किसी किस्म का कोई यहाँ पे काम नहीं करते। कश्मीर से बड़ा डेवलपमेंट करते पे, बढ़िया फैसिलिटीज़ देते हैं जी। 1 खरब कश्मीर को देता जी, रोड बनाते, हॉस्पिटल बनाते जी। कख नहीं, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। उल्टा इधर लेके जाने, साड़ी लकड़ लेके जाने, पत्थर लेके जाने, कीमती जड़ियाँ बूटियाँ लेके जाने। आज देख रहे थे बिजली का बिल असं 2000 महीने का भरते हैं, वो असं बिजली जाती है, वो असं को मुफ्त नहीं देंगे। एक आटा सी सस्ता देंगे, वो भी महंगा कर देता है ना। अखबार है और इसके ऊपर है जी ये खबरें, ये आप पढ़ सकते हैं। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर तजावज़ात महम के नाम पर 1.5 कनाल अर्जी पर कब्जा कर लिया। हस्पताल से हामला खतून के लिए लाजमी इंजेक्शन नापायद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में आटे का बहरान पैदा होने के इम्कानात बढ़ गए। आज़ाद कश्मीर नए हॉस्पिटल कायम करने का फ़ैसला, होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया।
मुल्क दिवालिया हो चुका है, IMF, यही खबरें यहाँ पे इधर भी लोकल अखबार में हम देखें तो यही है, कोई एजुकेशन कोई अवेयरनेस की खबरें यहाँ पे भी। अगर एमरजेंसी होगी तो किस तरह इस रास्ते पे लेके जाएंगे? अगर कैमरा में रास्ता दिखाए तो इस रास्ते से सर कैसे लेके जाते हैं? ये कभी कभी गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, अभी अल्लाह का शुक्र है अभी ये रोड हो गया, पहले ये रोड भी नहीं ओ सर ये रोड नहीं है, कसम से इसको मैं रोड नहीं कहूँगा जी, ये तो मौत का सफ़र कहूँगा जी मैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है मौत का सफर है, इस रास्ते से गधे भी तो नहीं चल सकते। ओए होए होए, ये आप देख सकते हैं जी गाड़ी किस तरह हिलती है और किस तरह ये सफ़र कर रहे हैं हम लोग। और ये पार आपको इधर इधर अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह हिफाजत करे, अगर इधर से कुछ भी हो तो ये सारे पैसेंजर जो है ना ये आप अल्लाह। ये सिर्फ हम ना लोगों को ड्रामा दिखाते हैं, वैसे हम कुछ भी नहीं करना चाहते। हमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ अपनी राय में अपने खुद के सराउंडिंग में ना खुश हैं। हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, हम फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, आप कभी भी बता दो कि कुछ भी हमने किया हो। जुल्म था, है और हमेशा से रहेगा। क्यों कि उस वक्त तक रहेगा जब तक वहाँ की इंडियन आर्मी मजबूत है, जब तक उस कंट्री के अंदर या उस शहर सिटी के अंदर इंडियन आर्मी है ना, वहाँ के लोग जुल्म सहते रहेंगे हमेशा से। बाकी जो आप बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने डैम वगैरह, ये सारा दिखलावा है, सिर्फ लोगों की जुबान बंद करने के लिए और अपनी पावर और अपनी कुर्सी मजबूत करने। पहले मसला पाकिस्तान हल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो एक तमाशा भी होने लगा है 8 फेब को, देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, फिर मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा, आई होप सो। जैसे कभी मोदी हुकूमत ने जो 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनकी उसने एब्रोगेट किया वहाँ से, तो बहुत बड़ा स्टैंड है। उसके रिएक्शन में हमारा क्या, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से देखो सिर्फ वो जाके UN में सिर्फ एक ही आवाज़ बुलंद करके वापस आ गया, तो रिएक्शन कुछ भी नहीं निकला। ये अपने पाकिस्तान में रहने वाले मजदूरों को उनका हक नहीं दे सकते, तो ये कश्मीर वालों को क्या देंगे? आप अभी देखो, हम जो कम कर रहे हैं, हमारी लेबर हमारे साथ जो उनसे नीचे तबके के लोग काम कर रहे हैं, आप उनके घर में जाके देखो या उनसे बैठ के कभी पूछो कि भाई आपका घर गुजर बसर कैसे चल रहा है, तो आपका दिल बर्दाश्ता हो जाएगा उनके हालात सुन के। तो हम आप कैसे इनसे तवक्को कर सकते हैं कि कश्मीर में बैठे हुए लोगों के लिए कुछ करेंगे? तमाम तर काम जितने भी वहाँ पर हुए दबाव के ज़ेरे नज़र है, दबाव के ज़ेरे असर है हर चीज़। अभी आज जैसे बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा काम हो जाता है वो नेट बंद कर देते हैं। जुल्म तो वहाँ पर बेइंतहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो रैली निकलती है जिस हिसाब में निकाले, ठीक है, हम उनके साथ हम अपनी यकजहती का इजहार करते हैं और हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर आज़ाद हो और सबसे पहले हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराया जाए। जो कोई अटैच हुआ है हमारी स्टेट से पाकिस्तान के साथ, बहावलपुर, आप कभी बहावलपुर जाएं, उधर के हालात देख लें, और कश्मीर के भी जाके हालात देखिए, और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनके जो फैसिलिटीज़ हैं वो देख लें, क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूँ अब्रॉड, तो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो एक थर्ड वर्ल्ड लाइफ गुजार रहे हैं स्टिल। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कॉमरेड सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं पर कश्मीर का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब हुकूमत में आएंगे तब कश्मीर का नाम लेंगे। और इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन 14 बिलियन डॉलर, 14.16 बिलियन डॉलर इंटरम बजट है, ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, बड़ा नंबर है। और अब इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है, ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ अ मास्टर नैरेटिव द क्राफ्टिंग। और आप अगर देखें, और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज़्म। अगर आपको याद हो
कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने उसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया, और प्रोलॉन्ग करते करते जो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो उन्होंने कश्मीर को रखा जी टूरिज़्म के लिए। हालांकि इंडिया के अंदर टूरिज़्म बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर को टूरिज़्म के हवाले से याद करता है और जिक्र करता है और लिंक करता है, लेकिन उन्होंने कश्मीर को टूरिज़्म के हवाले से रखा। तमाम G20 मुल्क जो ममालिक के लोगों को बुलाया, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, आई थिंक इन्होंने बायकॉट किया, ये ना आए, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन समहाउ वो इम्पॉर्टेंट भी थी उनके लिए, लेकिन वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई। अब इंडिया का मास्टर नैरेटिव ऑन कश्मीर ये है कि आप ऐसे करें कि आप कश्मीर के हवाले से एक बात करें कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ टूरिज़्म कर रहे हैं, हम वहाँ पे नॉर्मलसी चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हों। एंड देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है, दे हैव लिंक्ड इट विद टेररिज्म। सो ये इंडिया का मास्टर नैरेटिव है। एंड देन अगर आपको याद हो कि जब कश्मीर के अंदर पुलवामा पे हमला हुआ और 40 CRPF के जवान मारे गए, तो इंडियन लीडरशिप ने पूरी दुनिया में जो नैरेटिव इस्टेब्लिश किया, उसमें बाद द इंडियन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये कहा दैट इंडिया हैज़ ए राइट टू रिप्लाई। ठीक है, इंडिया जो है उसके पास राइट टू रिप्लाई है। सो इसका मतलब है कि मास्टर नैरेटिव में कश्मीर इज़ अबाउट टेररिज्म, कश्मीर इज़ अबाउट टूरिज़म, कश्मीर अबाउट टेररिज्म मीन्स कि इसको ख़त्म, ये जो स्ट्रगल है जो चल रही है, जो मुजाहिदीन कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा कंट्रोल है। एंड देन जो मास्टर नैरेटिव की कारी ज़रब लगाई उन्होंने, वो लगाई जब 370 एंड 35A को हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इसको हमने स्क्रैप कर दिया। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दी, मोदी साहब की मोहर लग गई। एंड देन इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट, जो भी बायलैटरल चीज़ें थी, उन्होंने उड़ा के पीछे रख दी। एंड देन दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। अब आपके पास क्या है? अब आप देखें कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आज सॉलिडारिटी डे मनाया गया है, बातें, कहानियाँ, हिस्ट्री और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। देखें जी वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, देखें जी कश्मीर जो है वो उसकी विल के मुताबिक, लोगों की विल के मुताबिक बात करें। देखें जी डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट का। वो भाई वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो UN को भी पीछे छोड़ गए हैं, वो बायलैटरल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी क्या है जी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 76 ईयर्स हो गए। UN असम्बली का रेजोल्यूशन, वो कहते हैं ये बातें करते हैं, हम आके पैसे लगाते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग दैट इंडियन, वो कहते हैं जी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, टू होम दे कॉल एज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, वो कहते हैं कि अच्छा हमारा तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसकी हम तो बड़े वहाँ पे वो चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान किताबी बातें करता है, कानूनी बातें करता है, हिस्ट्री की बात करता है। वो कहता है नहीं आज आ जाएं, वो कहते हैं नहीं आज की बात करें। और आज की बात क्या है? हम पैसे देना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की वो पिक्चर दिखाते हैं कश्मीर के हवाले से, वो कहते हैं जनाब वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे तो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज़ाद जो जैसे मोहम्मद और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको वो कहते हैं जी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी कश्मीर के अंदर, रावला कोर्ट में वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वहाँ पे जो वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनके हाथ में निज़ाम है। और जबकि कश्मीर जो है वहाँ पे जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कह रही है जनाब के पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है देने को, और यहाँ पे तो हालात बड़े मखदूश हैं। सो कश्मीरियों को आना पड़ता है उधर इस्लामाबाद में, कश्मीरियों को जाना पड़ता है बाकी जगहों पे। सो उनका जो मास्टर नैरेटिव है, उस मास्टर नैरेटिव में मैंने आपको बताया 5-7 चीज़ें हैं, और वो इसके इर्द गिर्द हर चीज़ स्पिन कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है दैट रिवॉल्व्स अराउंड वही हिस्ट्री, UN जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आगे फिर वो, और ये देयर इज़ एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर है, इंटिमिडेशन इज बीइंग डन बाय इंडियंस, सो एंड सो। एंड देन क्या पाकिस्तान उस पैमाने की वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, विच इज़ फैक्ट।
दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद इन कश्मीर। ठीक है, अब जारी बात है, पाकिस्तान की स्टोरी ये है जी कि अब कश्मीरियों से आप बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे जी हमें डेवलपमेंट चाहिए, वी वांट डेवलपमेंट। अच्छा, अभी मैं हाल ही में मैं एक सर्वे देख रहा था, जो सर्वे वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिकन मीडिया हाउस है, उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो नौजवान है, पाकिस्तानी, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो भारत से ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है। 69% पाकिस्तानी यूथ ये चाहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात खराब हो। और आज आप सर्वे करा लें, देयर इज ए बिग नंबर इन इंडियन यूथ विच डू नॉट वांट नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने पिछले 70-75 साल एंटी इंडिया जो हमारा बयानिया था, दैट रिवॉल्व्ड अराउंड कश्मीर, that revolved around India doesn't accept Pakistan's identity, it doesn't accept Pakistan as a state. They have been targeting us, we had to go nuclearization and all that, but right now things have changed because पाकिस्तान की जो mainstream political parties हैं वो पीछे हट गई हैं, military भी पीछे हट गई है, and military and the politicians together they want an engagement with India, वो इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं।